या हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका पंकज भैया और आज मैं घर से ही शूट कर रहा हूं। क्लास में नहीं जा सकता, वहां पर कुछ शिफ्टिंग का वर्क चल रहा है और आप लोगों को वीडियो देनी बहुत ज़रूरी थी, आपके लिए वीडियो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी थी। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम रह गया है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास। एंड डू नॉट गेट वरी, जो मैं करा रहा हूँ बस उसको ही करके जाना। पास तो छोड़ो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप टॉप करोगे, क्योंकि इसकी गारंटी मैं नहीं लेता वॉरियर्स, लेकिन हाँ आपके पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा, एवरेज से अबव मार्क्स आ सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो। ऑल राइट, आज मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास मेरा टैबलेट है और मैं उसी से आपको टीच आउट करूँगा, उसी के थ्रू करूँगा। बट डू नॉट गेट वरी, मेरे कंटेंट डिलीवरी में कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा और कंटेंट की क्वालिटी भी एज इट इज़ वही रहने वाली है। ऑल राइट, सो आई होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में। होप सो आपने हिस्ट्री का एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर करके कंप्लीट कर लिया होगा। एंड यस, लेट्स स्टार्ट आवर ज्योग्राफी। और अब जो ज्योग्राफी का चैप्टर चलने वाला है बेटा, दैट इज अ ड्रेनेज सिस्टम। मैं डायरेक्टली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। मैं इसके इंट्रोडक्शन में देने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई वॉन्ट कि आप सारे के सारे चैप्टर्स 10 मिनट ले करके ख़त्म कर दो। ओके, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला, बट स्टिल मेरी वीडियोस ना यार आधे घंटे तक चल जाती है, अप्रॉक्स 1 घंटे तक भी चली जाती है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरी वीडियोस इतनी लॉन्ग कैसे हो जाती हैं एक्सप्लेन करते करते। द थिंग इज, मैं जितना शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ ना, उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ कि कहीं आपको ना समझ आया हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा समझाने की आदत या तो समझ लो मेरी बहुत बुरी है या तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। राइट, मैं थकता नहीं हूँ जब मैं समझाने पे आता हूँ या फिर जब मैं ऑनेस्टली अपने कंटेंट को डिलीवर करता हूँ आप लोगों से। एक और चीज़, मुझे सच में कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों से, और आप लोगों से मतलब कि यूट्यूब के थ्रू और सम अदर पेमेंट, कुछ भी नहीं। ये आपको ही पता है, मुझे पता है। द थिंग इज वॉरियर्स, मेरे अंदर ये एनर्जी, ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों के साथ जो बॉन्ड बना है बेटा, उस बॉन्ड के लिए मैं अपने हायर एक्सटेंट तक भी जाने को रेडी हूँ, इनफैक्ट करता भी हूँ। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करवाना चाहता, बट स्टिल बेटा एक मोरल ड्यूटी आप लोगों की भी है कि मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब मुझे लाइक सब्सक्राइब जैसा कुछ भी नहीं चाहिए भैया तुम लोगों से। इट्स जस्ट रिस्पॉन्स कर दीजिए, वही इनफ रहेगा मेरे लिए बेटा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स ना मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे आपके पंकज भैया को कुछ तो करना है और आप लोगों को कंटेंट करके देना ही देना है। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है वॉरियर्स। ठीक है, और उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है जो पंकज भैया की वैल्यू करे। अदरवाइज कोई सेंस नहीं है मैं हर किसी को प्रेज करते चलूँ और किसी को प्लीज करते चलूँ। आप लोगों के साथ बॉन्डिंग है, आप मेरे छोटे सिबलिंग्स हैं, एंड यस आई विल डू फॉर यू ऑल। ऑल राइट वॉरियर्स, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब बातें चलती रहेंगी और कभी और कर लेंगे। फिलहाल हम अपने स्टेबल पे आते हैं। ऑल राइट, सो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 इंडिया का। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको टैबलेट पे शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा पढ़ाना। ऑल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, सब चीज़ आपके हैंड्स में है। बस ईमानदारी से, जैसे मैंने ईमानदारी से आपको कंटेंट डिलीवर किया है, पढ़ाया बेटा, ईमानदारी से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सपेक्ट करना, उसके बाद भैया को जज करना कि भैया को क्वेश्चन आए या नहीं आए। मैं कोई पेपर बना करके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ये मेरे सालों के एक्सपीरियंसेस हैं और एक्सपीरियंसेस में मैं पेपर को एनालाइज करता हूँ, देन आई गॉट टू नो कि ये क्वेश्चंस आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल राइट, और चलो ठीक है फिर वॉरियर्स, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एंड यस, यहाँ पर मैं भी विजिबल हूँ तो अच्छा रहेगा हमारे लिए कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। ऑल राइट वॉरियर्स, हमारा ड्रेनेज चैप्टर चलने वाला है और ड्रेनेज में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आपकी क्लास में बता दिया था। यहाँ पर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। एक्चुअली हिमालयन रिवर्स की 3 ड्रेनेज सिस्टम है बेटा, और 3 ड्रेनेज सिस्टम में कौन सी है? फर्स्ट है बेटा इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, एंड तीसरा है दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम जो है बेटा, ये हमारे हिमालयन रीजन से निकलती है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ऑल राइट, मैंने आपको फिर इंडस रिवर को लर्न करने की कुछ ट्रिक दी थी। ठीक है, जिसमें कि इसके 5 रिवर्स एक साथ मिल जाते हैं, और जब ये 5 रिवर्स मिलते हैं और जिस रीजन से होकर के गुजरते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? पंज आब। पंज का मतलब होता है 5 एंड आब का मतलब होता है बेटा रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रिवर्स जिस जगह से होकर के गुजरती हैं दैट रीजन इज नोन एज पंज आब।
और इसके मेन रिवर जो है बेटा दैट इज इंडस रिवर, आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज द गंगा रिवर। गंगा रिवर जो बेटा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है बेटा, या यूँ बोलो कि इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है दैट इज द यमुना, ठीक है। और गंगा की और भी ट्रिब्यूटरीज है दैट इज द गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यहाँ पर रामगंगा है, फिर उसके बाद पीछे से सोन रिवर आ जाती है, ठीक है। और इसमें यमुना में भी अलग अलग रिवर्स हैं, दैट इज मैंने आपको याद कराया था KBC। इतना सब आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, बट एटलीस्ट मेन रिवर्स को तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बेटा ये आपको पता है कि ये मानसरोवर रिवर के पास से जहाँ से इंडस रिवर निकलती है उधर ही एक लेक है मानसरोवर। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी सेपरेटली क्रिएट कर दी थी, आपको पता होगा, वो राक्षस ताल लेक, और इसमें की मिस्ट्री ऑफ कैलाश रेंज और कैलाश पीक के बारे में मैंने बताया था, उसमें सब चीज़ मेंशन है। अब ये नहीं कि आप उस पर लेकर के बैठ जाओ, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी, बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक लेक है दैट इज नोन एज मानसरोवर। मानसरोवर के लेक के पास से ही ये ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर होकर के निकलती है, बस इतनी सी बात है। ऑलराइट, और जो ब्रह्मपुत्र है बेटा वो चाइना में इसका नाम जो है बेटा वो TSANGPO सांगपो है। चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद हमने देखा था कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद करना है बेटा, इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ, ठीक है, इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ, ये मैंने ट्रिक बताई थी। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला क्योंकि अब सब चीज़ आपके PDF में मेंशन है एंड आप वहाँ से इजीली देख सकते हो। मैं बहुत जल्दी चलने वाला हूँ क्योंकि आपकी 10 मिनट में रिवीजन को मैं चाहता हूँ ख़त्म कर दूँ, इससे ज़्यादा टाइम ना लूँ, राइट, ताकि आपके लिए भी ज़्यादा वर्कलोड ना हो, आपके लिए ज़्यादा प्रेशर ना हो। उसके बाद हम आते हैं दैट इज़ द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो बेटा हम इनको बोलते हैं, ठीक है, जो इंडिया के पेनिनसुला पार्ट में रिवर्स फ्लो करती हैं, दोज आर कॉल्ड पेनिनसुलर रिवर्स। उसमें से कुछ यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के जो हमने नाम याद किए थे, उन नाम याद करने का ट्रिक था बेटा महात्मा गांधी के कपड़े, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करा सकता। हाँ, और एक और चीज़, ये सारी की सारी रिवर्स जो ईस्ट में फ्लो होती हैं बेटा, ये मिल करके डेल्टाज बनाती हैं, ठीक है। और डेल्टाज क्या होता है आपको मैंने स्कूल में बता दिया था, मैं फिर से बता दूंगा, नो इशू। और वो रिवर जो वेस्ट में फ्लो होती हैं बेटा, मींस जो अरेबियन सी में फ्लो होती हैं, वो रिवर मेनली एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है, एस्चुरीज बनाती हैं। ऑल राइट, बस इतनी सी बात थी। एक और चीज़, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा बेटा, वो है आपका दैट इज दिस वन, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर लाई करता है, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में लाई करता है। इस रीजन को हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है, ठीक है। इसको बनाने वाली कौन सी दो रिवर हैं, कौन सी दो मेन रिवर हैं, दैट इज गंगा और पीछे से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये रिवर्स हैं और रिवर मैंने यहाँ पर बहुत इजीली पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की। ये रिवर्स है, रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर, सेकंड इज द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम की ये है, ठीक है। इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ, ठीक है। ये सारे ट्रिक्स एज इट इज है। गंगा है, गंगा की इसके मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। एक और चीज़, जो गंगा रिवर है बेटा, होप सो आप ध्यान दे रहे होगे, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आप हो सकता है मेरी स्पीड को 0.75 पर भी कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए थोड़ा इजी हो। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी चीज़ें डिलीवर हो, और ये मेरा नेचर है बेटा, मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। एंड डोंट वरी, आपको भी कुछ अजीब नहीं लगने वाला है, जिस वॉइस की आपको आदत हो जाती है आप उससे कंपैटिबल हो जाते हो। हाँ, एक और चीज़, वेस्ट से आने वाली लॉन्गेस्ट रिवर जो गंगा में ट्रिब्यूटरी का काम करती है, गंगा को जो है एज एन ट्रिब्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, उसका नाम है यमुना रिवर। सिंपल। इंडियाज़ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बेटा, दैट इज गंगा। हम ब्रह्मपुत्र या इंडस नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में लॉन्गेस्ट जो है बेटा वो गंगा ही ट्रेवल करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र यहाँ तक आई, उसके बाद वो इंडिया में यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को हम नहीं मानने वाले, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। आप देखोगे इंडस यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जा रही है, बोल सकते हो लंबी है, लेकिन इंडिया में कितना ट्रेवल किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर तक, इसमें ज़्यादा इसका लेंथ नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स, और एक और चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं बेटा, ये सारी की सारी सीजनल होती हैं, सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में बरसात होगी और यहाँ पर पानी आ जाएगा, बस, इनको और कहीं से पानी नहीं मिलता। लेकिन जो ये हिमालयन रिवर्स है बेटा, ये पेरिनियल रिवर्स है। क्या है, पेरिनियल रिवर्स। और पेरिनियल रिवर्स मतलब वो सदा बहने वाली, जो पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर जो है वो फ्लो करती हो, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। गेटिंग अ पॉइंट वॉरियर्स, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं, यस,
और कुछ मेजर डेल्टा, यहाँ पर बोला ना बेटा मेजर डेल्टा कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा इज द सुंदरबन डेल्टा। ओके, ईस्ट टू द महात्मा गांधी के कपड़े आप ऐसे याद कर सकते हो। इसमें ये ट्रिक के तौर पे नहीं दी है, बट मैंने जो ट्रिक याद दिलाई है उसको आप अच्छे से कर लेना। ये ट्रिक्स लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली वॉरियर्स, ठीक है, और आपके पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से कवर कर देंगे। इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और 2 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 मार्क का मैप आ रहा है। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस पूरे के पूरे चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। सो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने वाले हैं। हमें बस डायरेक्टली देखना है कि 5 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। तो आपके सामने है ये 5 मार्क का क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड द ड्रेनेज पैटर्न्स। ये ड्रेनेज का मतलब तो मैंने आपको बताई था, ठीक है, दैट इज द रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम ना अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स में होती है। फर्स्ट है बेटा डेंड्रेटिक, पैरेलल, रेडियल, सेंट्रीपीटल, ट्रेलीज एंड रेक्टेंगुलर। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है, राइट। बस आप 5 मार्क के लिए रेडी हो जाओ। एक और चीज़, जब भी आप इनके बारे में एक्सप्लेन करो तो इनके डायग्राम को अच्छे से अपने ब्रेन में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कॉपी पे भी अपने ब्रेन में भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ऑलराइट। फर्स्ट देखते बेटा डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक पैटर्न में देखोगे जैसे आपका नर्वस सिस्टम होता है ना बेटा, इस नर्व्स के ये नर्व्स जैसे रूट्स होती है ना बेटा, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ये जो है बेटा ब्रांचेस की तरह दिखती है, ट्रीज के ब्रांचेस की तरह, और इस तरह के रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ये डेंड्राइटिक पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा दैट इज द पैरेलल वन। पैरेलल में आप देख रहे हो यहाँ पर ना पैरेलल रिवर्स जो हैं वो गुजर रही हैं, ठीक है। तो इन रिवर्स सिस्टम को हम बोलते हैं पैरेलल रिवर्स सिस्टम। रिवर्स रन पैरेलल टू ईच अदर, डेवलप्स ऑन स्टीप स्लोप्स रीजन्स एंड पैरेलल टू एंगेजमेंट। ये बेसिकली पहाड़ों के ऊपर पैरेलल जो रिवर्स चलती हैं बेटा, इसी को हम पैरेलल रिवर्स बोलते हैं। अच्छा, एक जो है मैं यहाँ पर ड्राइंग और दूसरी तरफ जो है बेटा इसके रियल पिक्चर में आपको दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा ये है बट आपका रियल पिक्चर दैट इज द डेंड्राइटिक पैटर्न। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से ब्रांचेस की तरह, रूट्स की ब्रांचेस की तरह जो है ये ट्रीज की ब्रांचेस की तरह चल रही हैं और रूट्स की तरह भी ये जो है आगे मूव कर रही है। इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न। उसके बाद आता है बेटा दैट इज द पैरेलल रन। आप देखो ये वाला रीजन जो है बेटा ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों, एक यहाँ से रिवर आ रही है, एक यहाँ से रिवर आ रही है, एक यहाँ से, अरे भाई तू साइड हो जा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। आप देख रहे हो यहाँ से ना ये सारी की सारी रिवर्स एक साथ पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द रेडियल। रेडियल का मतलब जो ये रेडियल वर्ड है बेटा ये रेडियस से आया है। रेडियस का मतलब होता है कुछ सर्कल, ठीक है। अब जो रेडियस है बेटा इस सर्कल में जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम रेडियस बोलते हैं। अब देखो ये भी एक सर्कल है ना, ठीक है। इसके यहाँ से यहाँ तक के पार्ट से ये रिवर जो है बेटा वो हर तरफ हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और इसी पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को हम बोलते हैं दैट इज द रेडियल सिस्टम, ठीक है, और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रिवर्स फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट एरिया। एक एलिवेटेड मतलब जमीन से उठा हुआ, ठीक है, वहां से जब रिवर्स आउटवर्ड्स की तरफ फ्लो करने लगे, इट मीन्स ये आउटवर्ड्स की तरफ जो फ्लो हो रही है इस को हम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। अब ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स बोल रहा हूं मैं, क्या यार फोर्स नहीं, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, ठीक है। अब देखो ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम जो सेंट्रीपीटल है उसका क्या मतलब है, एक बीच में डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन का मतलब गड्ढा हो गया, ठीक है, और गड्ढे में जो है ये बता बहुत सारे रिवर्स आकर के हर जगह से आकर के यहाँ पर जमा हो जा रही हैं, कलेक्ट हो रही है, यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपीटल ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो रिवर्स फ्लो इनवर्ड, वो रेडियल में आउटवर्ड जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर रेडियल में आउटवर्ड जा रही हैं और सेंट्रीपीटल में इनवर्ड आ रही है, ठीक है, और रेडियल में आउटवर्ड जा रही है। ऑलराइट, आई होप सो आपको ये कलर दिख रहा होगा, टोटली विजिबल हो रहा होगा, ये भी ठीक है, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और ये इनवर्ड की तरफ आ रही हैं। सो ये भी आपको समझ आ गया सेंट्रीपीटल। नाउ कम टू द ट्रेलीज। ट्रेलीज अगर ना भी करो तो भी चलेगा क्योंकि इसमें से 5 रिवर्स आपको मेनली 5 रिवर्स पैटर्न सिस्टम आपको याद करने हैं, बट स्टिल मैं तो कराऊंगा ही, मेरा तो ड्यूटी है भाई। रिजेंबल्स अ गार्डन ट्रेलीज डेवलप्स इन द फोल्ड टेरेन एंड ट्रिब्यूट्स इन द जॉइंट द मेन रिवर्स। अब देख रहे हो ट्रेलीज का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बेटा, ये एक तरह से ऐसे ऐसे फ्लो होंगी और ये जो है बेटा फ्लोड रिवर वो इसके अंदर आकर के गिरती रहेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। रिजेंबल्स अ गार्डन ट्रेलीज डेवलप्स फोल्डेड टेरेन्स वेयर ट्रिब्यूटरीज जॉइन मेन रिवर इन द राइट एंगल। अब देखो ये सपोज मेन रिवर है, ठीक है,
ये वाली मेन रिवर है और इस मेन रिवर में इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के इसको ज्वाइन कर रही हैं। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं बेटा ट्रेलिस पैटर्न। नाउ कम टू द रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या है बेटा, देखो अप्रॉक्स 10 मिनट तो अभी ही हो गए यार, 10 मिनट में कहाँ से खत्म होता है, मैं नहीं करा पाऊंगा सच में 10 मिनट का वो पार्ट नहीं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है। अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ ना कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, तो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और आप सच में बिना समझे चीज़ों को लर्न कर ही नहीं सकते। इट्स अ ज्योग्राफी बेटा, इट्स अ फिजिकल ज्योग्राफी। सो आप यहाँ पर बिना समझाए चीज़ों को लर्न करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वॉरियर्स, इसलिए मुझे समझाना तो पड़ेगा। सॉरी, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है एंड इट्स वेरी ओके। चलो भाई, रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पर जो पैटर्न है बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है। रिवर्स राइट एंगल, आप देख रहे हो रिवर्स जो है ना बेटा वो राइट एंगल पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। ऑलराइट, चलो ये देखो फिर से यहाँ पर एग्जांपल आ गया है। ये था आपका दिस वन पैरेलल पैटर्न, दिस वन इज द रेडियल पैटर्न जो आउटवर्ड जा रही है रिवर। ये है आपका सेंट्रीपीटल पैटर्न जो इनवर्ड रिवर्स आ रही हैं और यहाँ पर कलेक्ट हो रही हैं। ये है आपका बेटा जो दिस वन ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। आप देख लो ये एक दूसरे में आकर के मेन रिवर्स में आकर के मीट कर रही है, जबकि मेन रिवर ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह को हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ये रहा आपका राइट एंगल, कैन यू सी दिस, ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं बट राइट एंगल के ऊपर ज्वाइन कर रही हैं। सो मुझे पता था आपके लिए रियल पिक्चर्स कितनी ज़्यादा मायने रखेंगी, इसलिए मैंने रियल पिक्चर्स भी यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया। बेटा मेहनत तो लगती है बट मेहनत मुझे आपसे भी एग्जैक्टली चाहिए। हाँ, डेल्टा और एस्चुरी मैं बता रहा था बेटा। डेल्टा क्या है, जब रिवर की स्पीड स्लो होती है और वो जा करके सी में मिलना चाहता है और अपने साथ सेडिमेंट्स को ला करके डिपॉजिट कर देता है और उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से। इसी तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं डेल्टा। लेकिन एस्चुरी में क्या होता है, यहाँ पर ना खड़ी ढलान है, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से डायरेक्टली ये ओशन के अंदर गिरना चाहती है तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अपने से सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर पाती और डायरेक्टली ओशन के अंदर चली जाती है, तो इससे एस्चुरी बन जाता है। बट डेल्टा की स्पीड में जो डेल्टा है वो उसके रिवर्स की स्पीड में कमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने का रिवर्स को टाइम मिल जाता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेल्टा। देखो जरा, ये रहा डेल्टा, कितने सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। ये रहा डेल्टा, आप देख रहे हो यहाँ पर कितना ईजीली यहाँ पर मेंशन्ड है और कितने एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यहाँ पर ये डेल्टा कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो रिवर का डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का वो डिपॉजिट हो गया है। तो डेल्टा और एस्चुरी मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। ये देखो एस्चुरी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डिपोजिशन मिलेगा ही नहीं, ये डेल्टा है, ये देखो यहाँ पर डिपोजिशन मिल गया है। ऑलराइट, अच्छा अब आते हैं बेटा, हमने 5 मार्क का इक्वेशन कर लिया है। अब देखो और 5 मार्क में क्या आ सकता है, हमें इतना अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब कि रिवर्स को अगर इंटरलिंक कर दिया जाए, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उससे क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं हमारे की इंडिया के लिए। सो फर्स्ट आता है बेटा दैट इज द रिडक्शन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट। भाई अगर हम एक दूसरे के रिवर्स को मिक्स कर दें, सॉरी आपस में इंटरलिंक कर दें, तो वाटर फ्रॉम फ्लड प्रॉन रिवर्स डाइवर्टेड टू द ड्रॉट प्रॉन एरिया। जिस रिवर के आसपास बहुत ज़्यादा फ्लड आया करती थी और जहाँ पर कहीं पर बारिश नहीं हुआ करती और पूरा का पूरा रीजन सूखा हुआ था, तो जहाँ से फ्लड आनी चाहिए थी और जहाँ पर फ्लड आ सकती है वहाँ से रिवर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं ड्रॉट प्रॉन एरिया की तरफ, जहाँ पर सूखा पड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इससे क्या होगा, ड्रॉट प्रॉन एरिया में पानी मिल जाएगा एंड वो भी एरिया भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन से फुलफिल्ड हो जाएगा और वहाँ के लोगों भी पानी की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग द बैलेंस द वाटर अवेलेबिलिटी, भाई बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा दैट इज द इम्प्रूव इरीगेशन। अगर हम इंटरलिंक कर देंगे एक दूसरे के रिवर्स को तो यहाँ पर इरीगेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, भाई वाटर सप्लाई बहुत इजी लेवल हो जाएगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो डैम्स के थ्रू वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जाता है बेटा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो सकती है, बहुत अच्छे से मिल सकती है। आई होप सो आपको नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी। देखो मेरे पास आज कोई माइक भी नहीं है बट स्टिल मुझे ऐसे कुछ करवाना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। नाउ कम टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब यहाँ पर बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा बेटा तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से होगी, जॉब क्रिएट होंगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर लेबर्स की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। और इससे इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर्स की रूरल एरियाज़ में बढ़ जाती है और इंक्रीज़ हो जाती है। चलो जी, ये अच्छे समझ आ गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ ये देखो बेटा, ये रहा ट्रैक, इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ। ये इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के नाम है, ठीक है। ये इंडस रिवर है मेन और ये उनकी 5 की 5 ट्रिब्यूटरीज है, इसीलिए पाँचों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पंज आ,
ठीक है। और जो पंजाब रीजन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो पंजाब रीजन है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बेटा वो पाकिस्तान ले गया है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे रीजन को पहले पंजाब बोला जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में इतना सही पंजाब मिला और मेजर ऑफ द पंजाब पार्टीशन हैज़ बीन गोन फॉर द पाकिस्तान, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को हम पंजाब बोलते हैं, लेकिन छोटे से रीजन को हमें मिला है, दैट इज़ वो भी हमें उसको पंजाब बोलता है। अब ऐसा नहीं बोलते कि भाई यहाँ पर छोटे से रीजन में जो है 5 रिवर्स तो भैया गुजर नहीं रही है, ठीक है। तो इसको पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले इस पूरे के पूरे बड़े रीजन को पंजाब बोला करते थे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलो जी। हाँ भाई, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ये आपको अगर याद होगा तो कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 1 मार्क में मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट हो सकता है ये हमारा टाइम। जो इंपॉर्टेंट है उसको बताता हूँ, ठीक है। देखो फिर से आगे क्वेश्चन वही रिपीट होकर के, हमारा रिवर्स का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, जो हमने अभी सोशल और कल्चरल एडवांटेज किया था, इकोनॉमिक एडवांटेज किया था ऊपर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, और जो है बेटा उनका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स क्या हो सकता है, वो वाटर सप्लाई को फ्लो को रेगुलेट करती हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेशन कर सकती हैं, मतलब क्लाइमेट को चेंज या क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकती हैं। क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे कर सकती हैं बेटा? जहाँ पर एक वाटर बॉडी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बेटा लेक्स वो क्लाइमेट को भी कंट्रोल करती हैं। नाउ नेचुरल ब्यूटी एंड रिक्रिएशन, भाई जहाँ पर लेक्स होंगी वहाँ पर जो है नेचुरली ब्यूटी तो होगी ही होगी, ठीक है। चलो जी, ये देखो ये रहे लेक्स, और जो लेक्स हैं इसमें से जो ब्लू वाले लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर हैं, और रेड वाले लेक्स जो है बेटा वो, या जो ऑरेंज वाले लेक्स हैं उनको सॉल्ट वाटर लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना मैंने मार्किंग करके, जो रेड से मैंने मार्किंग कर रखी है, रेड से जो मार्किंग की है, बस इन्हीं को आपके लोकेशन में देखना है। अब बोलोगे भाई 1 मार्क के मैप के लिए इतनी मेहनत? हाँ भाई, जिसको टॉप करना है, जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। वल्लार लेक जो है बेटा, देखो वल्लार लेक कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। वल्लार लेक ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ओके। चलो जी, डल लेक जो है वो हाउस बोट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिज्म के लिए, ठीक है, श्रीनगर में लाई करती है। और तो आगे बढ़ते हैं, हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ है? इसका नाम है बेटा सांबर लेक, ठीक है। जिस तरह से याद करो, सांबर में नमक होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। एंड उस नमक के थ्रू आप याद कर सकते हो कि ये जो सांबर लेक है वो नमकीन बहुत ज़्यादा होने वाला, सॉल्टी होने वाला है। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में जो है बेटा वो सांबर लेक है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको स्कूल में बताया था, ठीक है। अब इसको अभी कराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी चली जाएगी। लोनार लेक जो है बेटा वो महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक है। ये लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में लाई करता है। और ये पैंगोंग लेक है जहाँ पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, ठीक है, जहाँ पर हेलमेट बीच में आ रहा था, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। यस, पैंगोंग लेक जो बेटा वो लद्दाख में है, इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे। और ध्यान रखना पैंगोंग पूरी तरह से खारा है, पूरी तरह से सॉल्टी वाटर लेक है। ये चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा में लाई करता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, उड़ीसा में यहाँ पर लाई करता है चिलिका लेक। यहाँ पर 1 मार्क के डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस करने का टाइम हो तो भैया कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क में आ सकता है। पहला तो एक ड्रेनेज सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल कल्चरल, रिवर्स के क्या एडवांटेज थे वो दूसरा हो गया। थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पर देखो बेटा, दे आर मोस्टली पेरेनियल। थोड़ा पानी का ब्रेक लेना तो भाई। Yep, I'm back. Let's start again. हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है? पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब ही क्या होता है बेटा? वो रिवर्स जो इंडिया के पेनिनसुलर रिवर्स में पार्ट करती है, और हिमालयस का तो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हिमालयन रिवर्स जो बेटा वो पेरेनियल रिवर्स है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल रिवर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि जो हिमालयन रिवर्स है वो स्नो के मेल्टिंग से बनती हैं, ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड होती हैं। आप इसको 2 लाइंस अलग अलग क्रिएट कर लेना, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो इससे बेटर रहेगा। नाउ जो हिमालयन रिवर्स है बेटा उनका कोर्स लॉन्ग होता है, ठीक है। कोर्स लॉन्ग मतलब उनकी जो बहने की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। एंड जो पेनिनसुलर रिवर्स है बेटा दे डू हैव शॉर्टर कोर्स, ठीक है।
और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स ब्रिंग न्यू एलुवियल सॉइल। जो हिमालय रिवर्स है बेटा वो न्यू एलुवियल सॉइल को लेकर के आती हैं। सॉइल की क्वालिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हिमालय रिवर्स में क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो गुड। ऑन द अनदर हैंड यहाँ पर जो है बेटा सिल्ट को डिपॉजिट नहीं कर पाती हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से खेती नहीं हो पाती, इसलिए फर्टाइल लैंड्स कैन बी फाउंड ओनली इन द स्मॉल डेल्टास, और इसीलिए जो है बेटा यहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली अब एग्जाम्पल्स लिख देना कि हिमालय रिवर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आपको पता है, और पेनिनसुलर रिवर्स में महात्मा गांधी के कपड़े, नर्मदा और तापी भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज, ये देख लेना एक बार, विच रिवर हैज़ द नो ट्रिब्यूटरी। ऐसी कौन सी रिवर है बेटा जिसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? ऐसी कौन सी रिवर है जिसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो आपके आंसर साथ में ही पड़े हुए, फिफ्थ का फिफ्थ का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा रिवर है जिसकी कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे मार्किंग भी कर रखी है बट नीड नहीं है, ठीक है। इसमें 9th और 11th के क्वेश्चन सारे के सारे मिक्स्ड हैं, सो डू नॉट वरी। ये देखो, ये क्वेश्चन पहले मैं दिया करता था कुछ इस तरह से, बट अब थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट आपको ये डायग्राम्स अच्छे से समझ आ रहा है। आपके एग्जाम में ना आपके बुक में कुछ इस तरह के डायग्राम दे रखे हैं, इतने भद्दे से कि आपको समझ में ही नहीं आए, दिखते भी नहीं है ढंग से ये तो डायग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन, ये तो नहीं आने वाला, डायरेक्टली 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये रहे 1 मार्क के क्वेश्चन, आपके NCERT से हैं। 1 मार्क वाले आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराने वाला क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ज़रा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये रहा सुंदरबन डेल्टा, और ये सुंदरबन डेल्टा क्यों बोला था इसको, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज हैं, ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र ये मिल करके बनाती हैं। ओल्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो बेटा सुंदरबन डेल्टा ही है, और ये रॉयल बंगाल का होम भी माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द, हाँ वो वाई आर मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स बे ऑफ बंगाल, नहीं ये ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। ये रहा गंगा रिवर सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हमने ऊपर कर लिए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अलकनंदा प्लस भागीरथी जो है बेटा वो देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा बन जाती है, ठीक है। एक तरफ से अलकनंदा, पीछे से भागीरथी, ठीक है, और ये देवप्रयाग एक रीजन है, ठीक है, और इस जगह पे मिलती हैं ये 2 रिवर, ठीक है, A+B, और यहाँ से मिल करके एक गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ गंगा एंटर्स द प्लेन हरिद्वार, और पहली प्लेन रिवर, सॉरी, जो ऐसा प्लेन एरिया जहाँ पर सबसे पहले गंगा रिवर बहती है, ठीक है, उस प्लेन रीजन का नाम है दैट इज़ हरिद्वार। इससे पहले तो पूरी गंगा रिवर पहाड़ों पर ही गुजर रही थी, समझ गए। गंगा रिवर की जो लेंथ है बेटा वो 2500 किलोमीटर्स है। अब इसको ज़्यादा मत करना, हाँ आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में एंटर करते हैं, उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। जब वो पद्मा ब्रह्मपुत्रा जो कि बांग्लादेश में आती है और उसका नाम जमुना पड़ जाता है, तो दोनों मिलकर के मेघना बन जाती है। ये मैंने आपको स्कूल में बता रखा है, ठीक है, और आगे मैंने अपनी वीडियोस में भी डाल रखा है, प्रीवियस वीडियोस में, आप अच्छे से उसमें देख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एंड एस्चुरी करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है, बट हाँ मैं फिर भी करा देता हूँ क्योंकि 5 मार्क में ये नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बट डेल्टा और एस्चुरी का मैंने आपको डिफरेंसेस अच्छे से बता दिया है। डेल्टा जो बेटा वो ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, एस्चुरी जो एज फॉर्म में होता है, माउथ ऑफ द रिवर दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं फंसना है तो बढ़िया रहेगा। पेरेनियल और नॉन पेरेनियल, पेरेनियल नॉन पेरेनियल में आपको अच्छे से पता चलेगा। पेरेनियल कौन होती है? हिमालयाज रिवर्स। तो जो आपने हिमालय के बारे में पढ़ा है वो एक तरफ पेरेनियल की तरफ लिख लो, और नॉन पेरेनियल कौन से होती है बेटा? पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स में जो आपने पढ़ा है उसको नॉन पेरेनियल रिवर्स की तरफ लिख लो। पेरेनियल का मतलब ही होता है सदा बहने वाली, तो सदा बहने वाली जो बेटा वो हिमालयाज ही हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है। और नॉन पेरेनियल जो पर्टिकुलर सीजन में बहती हैं, ठीक है, सीजन में फ्लो होती हैं, तो वो जो है बेटा आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। चलो जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बिल्टअप हो रही है।
वल्लार लेक मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके, वाई आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द पोल्यूशन। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या फैक्टर्स हैं मेजर जिससे कि रिवर पोल्यूट हो सकती है? पहला बेटा एग्रीकल्चर का वेस्ट। एग्रीकल्चर में जो आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करते हो वो सब पानी में रिवर में घुल जाती हैं, जिसकी वजह से वो पोल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो डायरेक्टली आप पानी में डाल देते हो, इसलिए पानी खराब हो जाता है। ओवर यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्स, अगर वाटर रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना कि आपको नीड नहीं उससे भी ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया, ऊपर प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर दिया, तो भाई पानी का पोल्यूट होना बनता ही बनता है। एसिड ड्रेन की वजह से भी पानी पोल्यूट हो जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर में आपके सीवेज वेस्ट होता है ना, वो सारा का सारा यमुना में जाकर के गिरता है, तो वो आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से भी रिवर पोल्यूट होती है। रिचुअल्स एंड कल्चरल वेस्ट, अरे भाई रिचुअल्स एंड कल्चरल वेस्ट तो कोई नहीं बचा भाई, ठीक है। छठ पूजा हो, ठीक है, आई डू ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट माई फेस्टिवल, आर फेस्टिवल इनफैक्ट। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं बेटा और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो डायरेक्टली रिवर्स में बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। भाई आप इस तरह के पूजा और पाठ करके क्या मिलता है? आप एक तरफ रिवर को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से रिस्पेक्ट भी करते हो और दूसरी तरफ आप ही जा करके उसको गंदा करते हो। खैर, ये अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस पर कोई डिबेट करने का, आगे बढ़ते हैं। सो रिचुअल एंड कल्चरल वेस्ट जो है बेटा, इसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते बेटा सीवेज एंड ड्रेनेज वेस्ट। आपके जो घरों की आसपास की जो नालियाँ हैं, आपके मोहल्ले की जो नालियाँ, वो सबका सब वेस्ट जो है अल्टीमेटली रिवर के अंदर ड्रेन हो जाता है। नाउ लीकेज ऑफ ऑयल टैंक्स इनटू द ओशन। कई बार क्या होता है, ओशन के अंदर बड़े बड़े ऑयल टैंक्स, अभी आपने देखा था ईरान वॉर चल रहा है, ठीक है, यूएसए ने ईरान के बड़े से शिप को मारा जिसमें कि बहुत सारा ऑयल टैंक पड़े हुए थे और वो फट गए और वो अल्टीमेटली जाकर के स्पिल आउट हो गए ओशन के अंदर, जिससे कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स अब मारे जाएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स भी और उसके वेजिटेशंस भी मारे जाएंगे ओशन के अंदर। तो इस तरह से जो बेटा पानी पोल्यूट हो सकता है, इन सारे रीजन्स हैं। इसमें से कोई भी श्रद्धा अनुसार 5-6 याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर द कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन? ये तो हो ही गया, ये सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, वाटर पोल्यूशन को कैसे आप मेजर कर सकते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो, क्या क्या मेजर्स हैं? पहला बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को और फैक्ट्रीज को जो बेटा उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो रिवर के अंदर अपने वेस्ट को थ्रो आउट करें। स्टॉप थ्रोइंग कल्चरल एंड रिचुअल वेस्ट इनटू द रिवर। बात तो सही है बेटे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। नाउ वेस्ट मटेरियल्स को जो बेटा उनको ट्रीट करो पहले, और ढंग से ट्रीट करने के बाद उसको पानी में रिवर में फ्लोड आउट करो। इससे क्या होगा, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो एटलीस्ट उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है जब उसको ट्रीट कर लोगे तो। नाउ सीवेज ऑफ अर्बन सेंटर्स शुड नॉट बी अलाउड टू द रिवर्स। भाई ये अर्बन सेंटर्स का जो सीवेज सिस्टम है, जो ये ड्रेनेज सिस्टम है और जो गंदा पड़ा रहता है हमारे नालियों में, उन सबको अलाउड नहीं करना चाहिए कि अल्टीमेटली जाकर के वो रिवर्स में जाकर के ड्रेन करे। इससे रिवर्स अल्टीमेटली पोल्यूट हो जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। हमारे पास पीने का पानी नहीं बचता बेटा, इतना ज़्यादा हम पोल्यूट कर चुके अपने रिवर्स को। नाउ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो बेटा उनको ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना अपने खेतों के अंदर, इससे कि रिवर्स जो है फिर से पोल्यूट हो सकती हैं। जितनी भी ऑयल स्पिल्स टैंक्स हैं, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो वाटर बॉडी के अंदर जाए। भाई गलती से अगर एक टैंकर भी ऑयल स्पिल हो जाता है ओशियन या फिर रिवर के अंदर, तो वहाँ के पूरे एक्वेटिक एनिमल्स एंड वेजिटेशन मारे जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी हैज़ार्डस। बस इतना ही था हमारे बेटा इस चैप्टर के अंदर। आप अच्छे से मेहनत करिए, 1 मार्क के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए एंड ज़्यादा 1 मार्क पे ध्यान नहीं देना, 5 मार्क वाले पे ध्यान देना, ठीक है। और मैंने आपको इसमें मैथ के तौर पे भी अच्छे से रिवर अच्छे से करा दी हैं। और बाकी बचा आपके लेक्स, तो लेक्स तो आपको जो मार्क वाले लेक्स है ना बेटा, बस इन्हीं को करना है, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। ये पैंगोंग लेक, वल्लार लेक, डल लेक आपको ऐसे याद हो जाना है। भीमताल, नैनीताल, सांबर लेक आपको याद हो गया, राजस्थान में ही है, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में आपको पता था, ठीक है। उसके बाद चिल्का लेक, पुलिकट लेक, लोकटक लेक, ये सब अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इनके लोकेशन के साथ साथ। ऑलराइट वॉरियर्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे भी अच्छे से क्रिएट करवाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखो ये फिर भी आधे घंटे की वीडियो हो गई एंड आई वांटेड कि इसको 10 मिनट में खत्म करूँ, ये सब नहीं हो सकता। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। ऑल राइट वॉरियर्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वेरी गुड बाय।